इस कहानी की शुरुआत में फ्लेडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। उस दिन फ्लेडी एक लड़की का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि फ्लेडी 5 साल से एक लड़की को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उससे शादी कर सके। इसलिए फ्लेडी ने शादी.com पर अपनी प्रोफाइल भी बनाई होती है और कुछ देर बाद वहाँ वो लड़की आती है जो उसकी प्रोफाइल देखकर उससे मिलने आई होती है। पर फ्लेडी इतना नर्वस होता है वो उससे ठीक तरह से बात नहीं कर पाता और उसका ध्यान केवल उसके चेस्ट पर जा रहा होता है जिससे उस लड़की को अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद फ्लेडी घर आ जाता है जो अपने घर में अकेला होता है क्योंकि उसके मॉम डैड मर चुके होते हैं और फ्लेडी का कोई दोस्त भी नहीं होता। पर वहाँ एक कछुआ होता है जिसका नाम हार्डी होता है और उसके अलावा फ्लेडी का कोई दोस्त नहीं होता। उस रात फ्लेडी के पास उसकी आंटी का कॉल आता है जो फ्लेडी से उस लड़की के बारे में पूछने लगती है जिससे फ्लेडी आज मिलने गया था। पर फ्लेडी की बात सुनकर वो समझ जाती है उस लड़की ने भी फ्लेडी को मना कर दिया है। उस रात फ्लेडी बाहर कुछ लोगों को देखता है जो उसके पड़ोस में रहते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं। ये देखकर फ्लेडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो अब भी अपनी सोलमेट को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो लड़की फ्लेडी को देख लेती है इसलिए वो दोनों अंदर चले जाते हैं। पर कुछ देर बाद फ्लेडी के पास एक कॉल आता है जो किसी लड़की का होता है। उसने शादी.com पर फ्लेडी की प्रोफाइल देखी होती है और वो उससे मिलना चाहती है इसलिए फ्लेडी उससे मिलने ब्लू कैफे आ जाता है। पर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद वो लड़की वहाँ नहीं आती जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ वो लोग भी होते हैं जो उसके पड़ोस में रहते हैं और जब फ्लेडी उनकी बात सुनता है उसे पता चलता है उस लड़की ने फ्लेडी के साथ मजाक किया था क्योंकि उस रात जो कॉल आया था वो उन्हीं लोगों ने किया था। ये सुनकर फ्लेडी को बहुत दुख होता है जिससे वो उदास हो जाता है। कुछ दिनों बाद फ्लेडी अपनी आंटी के साथ एक शादी में आया होता है पर उसकी आंटी फ्लेडी को जल्दी शादी करने को कहती है क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही नहीं रह सकता। तभी फ्लेडी वहाँ एक लड़की को देखता है जिसे देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है इसलिए उसकी आंटी फ्लेडी को उससे बात करने को कहती है, लेकिन फ्लेडी उसे देखकर बहुत घबरा जाता है और काफी हिम्मत करने के बाद उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। उसी समय वहाँ उस लड़की का पति आ जाता है, लेकिन उसे लगता है वो उसकी वाइफ को छेड़ रहा है पर उसकी वाइफ उससे कहती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो फ्लेडी को धक्का मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चला जाता है। उस रात फ्लेडी उस लड़की को अपने सपने में देखता है और उसकी स्माइल को याद करता है। अगले दिन फ्लेडी अपने क्लिनिक में होता है। वो वहाँ उस लड़की को देखता है जो उसे शादी में मिली थी, जिसे देखकर फ्लेडी काफ़ी अजीब बिहेव करता है, लेकिन वो उससे कहती है उसका एक दांत सड़ गया है जिसे कायनात बाहर निकालने को कहती है। जिसके बाद फ्लेडी उसके दांतों को देखता है और उससे कहता है आज तुम्हें एक्सरे करवाना होगा। फ्लेडी उस लड़की को पसंद करने लगता है और उस लड़की के साथ अपनी फैमिली के सपने देखने लगता है। अगले दिन जब फ्लेडी उसके एक्सरे को देखता है वो उससे कहता है हमें उस दांत को बाहर निकालना होगा, नहीं तो और भी दांत खराब हो सकते हैं। इसलिए फ्लेडी उसे कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है और उसके पास जाकर आई लव यू बोलता है। जब कायनात को होश आता है फ्लेडी ने उसका वो दांत निकाल दिया होता है। इसी दौरान फ्लेडी को पता चलता है कायनात को कुछ दवाइयों से एलर्जी है, इसलिए फ्लेडी उसे कल भी आने को कहता है और उसके जाने के बाद फ्लेडी उसका एड्रेस निकालता है जिससे वो उसे फॉलो करता है। और जब कायनात घर आती है वहाँ उसका पति होता है जो कायनात के देर से घर आने से उस पर चिल्लाने लगता है और उसे मारने लगता है। ये सब फ्लेडी भी देख रहा होता है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है और गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फ्लेडी कायनात का इंतजार करता है लेकिन वो वहां नहीं आती।
इसलिए वो उसे फोन करता है और उसे क्लिनिक आने को कहता है, पर कायनाज आज आने को मना करती है। लेकिन फ्रेडी किसी भी तरह उससे मिलना चाहता है, इसलिए वो कायनाज को पार्क में आने को कहता है और कायनाज भी उसकी बात मानकर वहां आ जाती है। लेकिन फ्रेडी देखता है उसके चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं क्योंकि उसके पति ने उसे पीटा होता है, और ये बात वो फ्लेडी को बताती है, जिससे फ्लेडी उससे काफी अच्छी तरह बात करता है और उसे अच्छा फील कराता है और फ्लेडी को भी उससे मिलकर काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद वो लोग और भी मिलने लगते हैं क्योंकि फ्लेडी उसे पसंद करने लगता है। इसलिए फ्लेडी नए कपड़े भी खरीदता है ताकि वो कायनाज के सामने अच्छा दिख सके और कायनाज भी उसके साथ काफी खुश होती है। उस दिन फ्लेडी कायनाज के हाथ को पकड़ता है और उसे किस करता है, लेकिन कायनाज उसे बहुत हैरानी से देखती है, जिससे फ्लेडी को लगता है वो उसे पसंद नहीं करती, पर कायनाज भी उसे किस करने लगती है और अचानक से वहां से चली जाती है। जिसके बाद फ्लेडी उसके पीछे जाता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। जिसके बाद फ्लेडी उसके घर आ जाता है और जब वो कायनाज को देखता है उसके चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं क्योंकि उसके पति ने उसे मारा होता है। जिससे फ्लेडी प्लान करता है हम लोग रुस्तम को मार देंगे। ये सुनकर कायनाज हैरान हो जाती है क्योंकि वो लोग इस सब में फंस सकते हैं, पर फ्लेडी बोलता है हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जिससे कायनाज भी उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद फ्लेडी प्लान बनाता है और रुस्तम के बारे में पता लगाने लगता है, जिससे पता चलता है रुस्तम रोज रात को वॉक पर जाता है। और एक दिन जब रुस्तम हमेशा की तरह वॉक पर जा रहा होता है, फ्लेडी उसे गाड़ी से टक्कर मारता है और उसके ऊपर से बार बार गाड़ी उतारता है जब तक वो मर नहीं जाता। और उसके मरने के बाद फ्लेडी अपने गांव आ जाता है क्योंकि कुछ दिन बाद पुलिस भी रुस्तम की फाइल को बंद कर देगी। और अगले दिन फ्लेडी अपनी कार को भी ठीक कराता है। इधर पुलिस को भी लगता है रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ होगा क्योंकि उस रात बारिश भी पड़ रही होती है, इसलिए उन्हें कोई टायर के निशान भी नहीं मिलते। कुछ दिनों बाद फ्लेडी कायनाज के घर आ जाता है, इससे मिलने के लिए वो काफी खुश होता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है वहाँ एक लड़का होता है जो कायनाज को बेबी कहकर बुलाता है। ये देखकर फ्लेडी को काफी अजीब लगता है, जिससे कायनाज उसे बताती है ये उसका बॉयफ्रेंड है और उसने अपने पति को मरवाने के लिए उसका यूज किया होता है क्योंकि कायनाज को अपने पति का रेस्टोरेंट चाहिए होता है, इसलिए वो उसके साथ थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो कायनाज को पसंद करता है, लेकिन वो लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। इससे कायनाज उसे कुछ फोटो दिखाती है जिसमें फ्लेडी कायनाज के घर के बाहर होता है, जिससे वो फ्लेडी को फंसाने की धमकी देता है कि फ्लेडी ने ही उसके पति को मारा है। लेकिन कायनाज बोलती है वो लोग पुलिस को इसके बारे में बताना नहीं चाहते, पर तुमने हमें परेशान किया तो ये फोटो हम पुलिस के पास ले जाएंगे। ये सुनकर फ्लेडी के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो घर आ जाता है और रोने लगता है, जिससे वो वहीं पर सो जाता है। इधर हम कायनाज को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो उससे कहती है वो अपने पति के रेस्टोरेंट को अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। अगले दिन फ्लेडी उन कपड़ों को जला देता है, जिसके बाद वो अपनी आंटी से मिलता है और उनसे कहता है उसका ब्रेकअप हो चुका है, जिससे वो काफी दुखी होता है। पर उसकी आंटी उसे ये सब भूलकर आगे बढ़ने को कहती है। कुछ दिनों बाद फ्लेडी उस रेस्टोरेंट में आ जाता है जहां वो कायनाज को देखता है जो केवल उसी की तरफ देख रहा होता है। ये देखकर वो लड़का फ्लेडी को जलाने के लिए कायनाज के पास आने लगता है ताकि फ्लेडी यहाँ से चला जाए, पर फ्लेडी की नज़र उन्हीं लोगों पर होती है। जिसके बाद वो दोनों फ्लेडी के पास आते हैं और कायनाज उससे कहती है तुम्हें क्या चाहिए, जिससे फ्लेडी बोलता है वो कायनाज से सॉरी सुनना चाहता है, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। ये सुनकर कायनाज अपने बॉयफ्रेंड से उसे पीटने को कहती है, जिससे वो फ्लेडी को मारने लगता है और उसे यहाँ से जाने को कहता है, नहीं तो वो उन फोटो को
पुलिस को दिखा देगा। जिसके बाद फ्लेडी वहां से चला जाता है और वो प्लान बनाने लगता है क्योंकि वो उन लोगों से सॉरी सुनना चाहता है, जिससे वो उन लोगों को फॉलो भी करता है। और एक दिन जब वो दोनों घर से बाहर जाते हैं, वो नकली चाबी बनाकर उनके घर में घुस जाता है ताकि वो उन फोटो को मिटा सके। इसलिए वो उनके खाने में नींद की दवा भी मिला देता है और कायनाज के बॉडी लोशन में एलर्जी की दवा डाल देता है। लेकिन जाते समय फ्लेडी उनकी गाड़ी के ब्रेक भी फेल कर देता है। उस रात वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, जिसके बाद वहां फ्लेडी आ जाता है जो उन फोटो को मिटा देता है जिसे वो उसके खिलाफ यूज कर सकते थे। और कायनाज के फोन से अपने फोन पर एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पुलिस के पास गया तो वो लोग उसे मार देंगे। उस रात जब कायनाज उठती है, उसके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं, जिससे वो अपनी एलर्जी की दवाइयां ढूंढने लगती है। लेकिन वो वहां नहीं होती क्योंकि फ्लेडी उन्हें अपने साथ ले गया होता है, जिससे वो हॉस्पिटल जाने लगते हैं और फ्लेडी भी वहां होता है। पर जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, उन्हें पता चलता है उनके गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर वो दोनों समय पर हॉस्पिटल आ जाते हैं जहां कायनाज को ट्रीटमेंट दिया जाता है। पर कुछ दिनों बाद कायनाज को पता चलता है उनके किसी कस्टमर के खाने में छपकली पड़ी मिलती है, जिसकी फोटो वो सोशल मीडिया पर डाल देता है। इसलिए सेफ्टी के लिए पुलिस उनके रेस्टोरेंट को कुछ दिनों के लिए बंद कर देती है, जिससे कायनाज सोच में पड़ जाती है कि ये सब किसी ने जानबूझकर किया होगा, जिससे उसका शक फ्लेडी पर जाता है और वो उन्हें फ्लेडी की फोटो दिखाती है क्योंकि फ्लेडी के खाने में ही वो छपकली मिली थी, जिससे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लेडी के घर आ जाती है। और फ्लेडी को ये बात पहले से ही पता होती है और जब वो फ्लेडी को देखते हैं वो उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो फ्लेडी ने पहले से ही बुलाई होती है। पर कायनाज पुलिस से कहती है इसने मेरे पति को मारा है, लेकिन पुलिस उनसे सबूत मांगती है, जिससे वो दोनों उसकी वो फोटो निकालते हैं। पर फ्लेडी ने उन सब को पहले ही मिटा दिया होता है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस उन दोनों पर एक्शन लेना चाहती है। पर फ्लेडी पुलिस को यहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो उन दोनों पर कोई केस करना नहीं चाहता और पुलिस उन दोनों को वार्निंग देकर छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद फ्लेडी जब अपने घर आता है, उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है, जिससे वो समझ जाता है ये सब उन दोनों ने किया होगा। जिसके बाद वो कायनाज को कॉल करता है क्योंकि फ्लेडी उससे सॉरी सुनना चाहता है, जिसके बाद वो उन दोनों को परेशान करना बंद कर देगा। पर कायनाज उससे सॉरी बोलना नहीं चाहती और उससे कहती है तुम्हारा कछुआ हमारे पास है। ये सुनकर फ्लेडी पागलों की तरह उस कछुए को ढूंढने लगता है, पर वो घर में नहीं होता। और जब वो कैमरा चेक करता है, वो दोनों उसे अपने साथ ले गए होते हैं, जिससे वो उन दोनों से हार्डी को लौटाने को कहता है। पर कायनाज बोलती है उन दोनों ने हार्डी का सूप बनाकर उसे मार दिया होता है। ये सुनकर फ्लेडी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि उन्होंने उसके दोस्त को मार दिया होता है, इसलिए वो उन दोनों से बदला लेने की सोचता है। जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहां उसने रुस्तम को मारा था। वहां एक भिखारी होता है जिसे फ्लेडी कुछ पैसे देता है और उससे कहता है उसने उस गाड़ी को देखा था जिससे रुस्तम का एक्सीडेंट हुआ था। और जब वो पुलिस को गाड़ी का नंबर बताता है, वो गाड़ी फ्लेडी की होती है। जिसके बाद पुलिस फ्लेडी के पास आ जाती है जो रुस्तम के मर्डर केस के बारे में फ्लेडी से पूछताछ करती है, जिससे फ्लेडी उन्हें बताता है जिस गाड़ी से रुस्तम की मौत हुई थी वो मेरी ही थी, लेकिन उस रात वो गाड़ी कायनाज का बॉयफ्रेंड ले गया होता है और कायनाज ने ही अपने पति को मरवाया होता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए और मुझे उन्होंने धमकाया होता है अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो वो मुझे फंसा देंगे क्योंकि वो गाड़ी मेरी होती है
और वो उन लोगों वो मैसेज भी दिखाता है जिसे पढ़कर पुलिस को लगने लगता है उन लोगों ने ही रुस्तम को मारा होगा। जिसके बाद फ्रेडी उन दोनों के पास कॉल करता है क्योंकि वो ये सब खत्म करना चाहता है, इसलिए वो उन दोनों से मिलना चाहता है और उन दोनों को एक बैग लाने को कहता है क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहता है। लेकिन वो दोनों फ्रेडी को मारने की सोचते हैं, नहीं तो वो उन्हें ऐसे ही परेशान करता रहेगा, इसलिए वो दोनों उसके बताए एड्रेस पर आ जाते हैं जहाँ वो फ्रेडी को देखते हैं और फ्रेडी उन्हें अंदर आने को कहता है, पर वो देखते हैं फ्रेडी के पास गन होती है जिसे कायनाज उठा लेती है और फ्रेडी की तरफ पॉइंट करती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती है, पर जब वो गोली चलाती है वो गन खाली होती है। जिसके बाद उन दोनों को फ्रेडी शॉक देकर बेहोश कर देता है और जब उन दोनों को होश आता है वो लोग बंधे हुए हैं और वहाँ फ्रेडी भी होता है, जिससे उन्हें पता चलता है वो उन दोनों को मारना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसके कछुए को मार दिया होता है और कायनाज उसे ऐसा करने को मना करती है क्योंकि उसके कछुए को उसके बॉयफ्रेंड ने मारा होता है। ये सुनकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो उसके दांतों को निकाल देता है और उसे जिंदा ही जमीन में दफना देता है। जिसके बाद वो कायनाज के पास जाता है क्योंकि वो जब से उसे मिली होती है वो उससे केवल झूठ बोल रही होती है, इसलिए वो उसके सब दांतों को निकाल देता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसके सब दांत निकालने के बाद फ्रेडी उसे भी जिंदा जमीन में दफना देता है। लेकिन जब पुलिस उन कैमरों को चेक करती है उन्हें लगता है वो दोनों शहर से भाग चुके हैं क्योंकि उनके पास वो बैग भी होता है जो फ्रेडी ने मंगाया होता है, लेकिन फ्रेडी उन दोनों को मार चुका होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।